उसे तूफान कहते हैं। अरे ये जो दीवार पर सुराग है साहब, ये जो दीवार पर सुराग है, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। माननीय अतिथिगण और हमारे आए हुए सभी मुख्य वक्ता अतिथि और हमारे प्रधानाचार्य और हमारे अच्छा, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संबंध में एक भाषण के उपलक्ष्य में अपने को सही मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। आजादी का सही मतलब तो वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है। हमसे पूछो कि मेरे घर की तो रोटियां चली गई, रोटियां चली गई। फिर भी बाले हालात पैदा होने के बावजूद भी हमारे देश की माँ इतना सब कुछ देखते हुए भी अपने बेटे को, एक बेटा मरने के बावजूद भी एक बेटा शहीद हो जाता है, दूसरे बेटे से कहती है जा सड़क पे जा और धज्जियां उड़ा दे जाके अपने दुश्मनों की, और अपने खत में लिखकर भेजती है कि जा रे पुत्र, तेरी अम्मा ने खत भेजा है, डर मत जाना, इंच कट जाना पर 1 इंच पीछे मत हट जाना, इंच कट जाना पर 1 इंच पीछे मत हट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति उजागर कर रहा होता है, क्योंकि उस वक्त हमारा देश बलिदान मांगता था, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन अब हमारा देश बलिदान नहीं मांगता, हमारा देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। अब सच्ची देशभक्ति तो वही है, कोई व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से करे और दूसरों की मदद करे, वही एक सच्ची देशभक्ति है। देशभक्ति ये नहीं कि आज 26 जनवरी है तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे डीपी 3 रंग की लगा ली तो देशभक्ति है। अरे ये बताओ, आप लोग तो ये भी सोचते होंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ लिया तो देशभक्ति हो गई। मैं तो अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ, अगर ये देशभक्ति है तो ये बताओ कि फुटपाथ पर जो बच्चा तिरंगा लेकर इस नंगे पांव से ट्रैफिक की छांव में घूम रहा है तो उसकी देशभक्ति है? नहीं यार, वो देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है। ना मैं मस्जिद जानती हूँ, ना मैं शिवालय जानती हूँ, एक भूखा पेट वाला सिर्फ भोजन के निवाले जानता है यार, ओनली भोजन के निवाले जानता है। और हम कहते हैं देशभक्ति है। अरे देशभक्ति तो वो होती है जो देशद्रोही के मन में ऐसी हलचल मचा दे, ऐसा तूफान मचा दे, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान के सामने सर झुका दे। देशद्रोही ये होती है कि पाकिस्तान वाले भी यही सोचने लगे कि अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है, दरिंदा है तो कब्रिस्तान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह, नहीं तो जमीन भी तेरी, कब्र भी तेरा और कब्रिस्तान भी तेरा है। ये होती है सच्ची देशभक्ति ये नहीं। अरे हम सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हमारे भारत में रहने वाले बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम की चौखट पर छोड़ाते हैं, तब कहाँ गई होती है हमारी देशभक्ति? फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे तो डीपी लगा ली, वो देशभक्ति छलक रही। घर में जाके अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ाए, ये देशभक्ति होती है? नहीं ना। देशभक्ति तो वो होती है जो अपने माँ बाप को भगवान से भी ज्यादा मानो, वो होती है देशभक्ति। देशभक्ति वो होती है जो मुसीबत में दूसरों की मदद करे। ये नहीं कि मदद के वक्त 4x4 इंच की स्क्रीन पर सेल्फी ले रहे और लाइक बढ़ा रहे, ये देशभक्ति नहीं है। आजकल हमारा राष्ट्र ऐसे बच्चे चाहता है, हमारे राष्ट्र आजकल के बच्चों से ये आशाएं लगाई है कि मेरा राष्ट्र आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, पर आजकल के बच्चे 4x4 इंच की स्क्रीन पर घर्षण मात्र से अपनी इमोजी शेयर कर रहे हैं। 4 बोतल रोज का, काम मेरा वोट का,
अरे भारत का भविष्य बर्बाद करके रख दिया है। ये देशद्रोही सबसे बड़े तो हमारे भारत में ही है, हमारे युवा हैं। हम लोग क्यों नहीं समझते कि जो सरहद पर एक बेटा मर गया फिर भी माँ दूसरा बेटा भेज रही है, तो हम लोग क्यों ऐसे काम करते हैं जिससे हम ही देशद्रोही कहलाएं? नहीं ना। देशभक्ति, सच्ची देशभक्ति ये नहीं होती। सच्ची देशभक्ति जो वो होती है, आज हम अपने भारत में पत्थर को तो 56 भोग खिलाते हैं, पत्थर को 56 भोग खिलाते हैं, उधर बच्चे भूखे मर जाते हैं। पत्थर को 56 भोग खिलाते हैं, उधर बच्चे भूखे तड़पते मर जाते हैं। अरे मजदूर को मजदूर समझो, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझो, मजबूर नहीं। और भिखारी को काम दो, दान नहीं। गरीबों को काम दो, दान नहीं। अगर दान ही देना है तो जीते जी रक्त दान दो, और मरने के बाद अंग दान दो जिससे किसी का जीवन दान हो जाए। मरने के बाद अंग दान दो जिससे किसी का जीवन दान हो जाए। ये होती है सच्ची देशभक्ति। गले में तिरंगा लटका लेना या हाथ में तिरंगा पकड़ लेना, ये कोई देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति वो होती है जो हम कुछ करें जिससे हमारे देश में कुछ हो, हमारे माँ बाप का सर ऊंचा हो, वो देशभक्ति होती है। मैं अपने भाषण को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आज हम इस समाज में, ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक भाई अपनी बहन को किसी लड़के से बात करता देखकर जो भाई भड़काता है, एक लड़की को किसी लड़के से बात करता देखकर जो भाई भड़काता है, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस हंस कर सुनाता है। ये होती है देशभक्ति। अरे आज मैं अगर आपको बता दूं तो महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। और हम कह रहे हैं हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत बहुत आशाएं लगाए हैं हम लोगों से। हम लोग जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम ही लोग बनाते हैं और हम ही लोग बिगाड़ते हैं, कोई भगवान नहीं बना देता है। इसलिए हम सब पर निर्भर करती है कि हमारी देशभक्ति क्या है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि मुझे ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है। मुझे बस इस बात का गुरूर है कि ये भारत की बेटी हो, भारत मेरा है, कि मैं भारत की बेटी हूँ, ये भारत मेरा है। और मैं आज सैल्यूट करना चाहूंगी उन देशवासियों को जो हमारी सरहद पर शहीद हो गए। और अभी हमारे सर ने बताया है कि कल सर ने बताया था कि कल हमारे एक सिपाही शहीद हो गए हैं, सुनील चौहान। तो हम उन्हें भी सैल्यूट करना चाहते हैं और अपने पुलिस प्रशासन और अपने शहीद और किसानों को कि जो अपनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आज मैं अपने भारत की बेटी में यह कहती हूँ, हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा दिलों में हौसला बुलंद, होगा दिलों में हौसला बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। होगा हौसला दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। वंदे मातरम। भारत